कुछ बात सैलाब की तबाहकारियों की और ताज़ा तरीन सूरत हाल की। जनाब सतलुज और रावी के मुंहजोर रेले, पंजाब के 11 अजला में तबाही, 2,500 देहात डूब गए, जामबहक अफराद की तादाद 41 हो गई है। 30 लाख से ज्यादा मुतासर हैं, 8.5 लाख की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर बहाव 5,24,000 क्यूसेक। दरिया रावी की बात करें, वहां की सूरत हाल आप तक पहुंचा है तो वहां भी तुगयानी बरकरार है। हेड बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिदनाई पर 1,05,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। चनाब का सैलाबी रेला आज मुल्तान पहुंचेगा। हैज मोहम्मद वाला पर खतरे की सूरत में बंद तोड़ने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है। तो मजमूई तौर पर तमाम तर जो सूरत हाल है, समा सैलाब से मुतासरा हर मकाम की लम्हा बलम्हा खबरें अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पर समा के नुमाइंदगान मौजूद हैं, उन्हीं से अपडेट्स हासिल करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं चीचा वतनी का, जहां दर्जनों देहात सैलाबी रेले की नजर हो चुके हैं। मुकरम खान से मजीद बात करते हैं। मुकरम, हम देख पा रहे हैं आपके अक़ब में ऐसा लग रहा है कोई गाँव यहाँ पर आबाद था जो कि अब मुकम्मल तौर पर मुतासर हुआ है और बहुत हद तक मुतासर हुआ है सैलाब से। हाँ जी बिल्कुल, दरियाए रावी में जो है इस वक्त सैलाब की संगीन सूरत हाल है और 2,25,000 क्यूसेक ने जो है वो चीचा वतनी के जो देहात हैं उसमें जो है वो तबाही मचा दी है। और जो घर हैं, दुकानें हैं, लोगों की जो बागात थे और उसके साथ साथ मौसमी फसलात थी, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिया है, मलिया मेट कर दिया है। और यहाँ पर जो लोगों की जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मफलूज होकर रह चुकी है। और इस वक्त भी जो है जो मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं, देहात हैं, वहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर हर तरफ जो है वो पानी ही पानी है और तबाही के मनाजिर हैं। लोग जो हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं और बहुत से लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों की जानिब तो कोई खैमा बस्तियों में जाकर आबाद हो चुके हैं। लोग जो हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी हाई अलर्ट हो चुकी है और 12 जो हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो यहाँ पर कायम कर दिए गए हैं। और यहाँ पे एक मकामी जो लोग हैं, शहरी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जब पानी ने हिट किया तो क्या यहाँ के मनादिर थे, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे के पूरे घर भी ख़त्म हो चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले भी यहाँ पर 5-4 मरतबा सैलाब आ चुके हैं, लेकिन तारीख़ में जो इस तरह का जो सैलाब है वो हमने नहीं देखा। जब सैलाब आया तो हम अपने घरों में बैठे हुए थे, कई फुट जो था पानी वो हमारी फसलों को तबाह कर गया। हमारे जो मकान थे वो दरिया बुर्द हो गए, तो बड़े परेशान है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा। बड़े परेशान हैं, बहुत नुकसान हुआ है। और अगर बात की जाए इलाकों की तो इस वक्त जो है मैं पुरानी चीचा वतनी के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है हर तरफ पानी ही पानी है। और उसके साथ साथ 18B और 7R, इसके अलावा सयाल, जंगी, बस्ती, अमीरपुर और दादड़ा बाला, मुराद के काठिया, ये वो इलाके हैं बिल्कुल मुकरम जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। साथ ही मौजूद रहिएगा। मकसूद, आपकी जानिब बढ़ते हैं, चूंकि अगर मुल्तान की बात करें तो आज बड़ा सैलाबी रेला दरिया चनाब में से गुजरेगा। अब बताइएगा इस सिलसिले में क्या तैयारियां की गई हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस समय मौजूद हूँ घरे वाला चौक पर, जिसको अकबर फ्लड बंद भी कहा जाता है। यहाँ पर बैरियर्स लगाकर ट्रैफिक को जो है, हर किस्म की ट्रैफिक को जो है बंद रोक दिया गया है। और जो हेड मोहम्मद वाला की तरफ जो है उनको ट्रैफिक को नहीं जाने दिया जा रहा है। इस वक्त मेरे कैमरामैन अदनान अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस ने की जो भारी नफरी है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है और उन्हें हर तरीके से जो है हेड मोहम्मद वाला रोड को कर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर आवाम जो है काफ़ी मौजूद है जो आगे जाना चाह रही थी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो है तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और किसी किस्म की ट्रैफिक को जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा। जबकि यहाँ पर जो जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इस वक्त जो है 4,09,000 क्यूसेक जो है पानी पहुँच चुका है और जिसके बायस जो है ये रास्ते को बंद किया गया। और बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया की कुछ देर बाद यहाँ पर जो ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है वहाँ पर बंद जो है उसको भी तोड़ा जाएगा ताकि पानी को जो है वो रास्ता दिया जा सके। और क्योंकि इंतज़ामिया जानिब से ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि दरिया चनाब से आज 6 लाख क्यूसेक का जो है पानी जो रेला है वो गुजरना है, जिसके लिए तमाम तरह इंतजाम यहाँ पे मुकम्मल किए गए हैं। हैवी मशीनरी यहाँ पे रखी गई है और आवाम को जो है वो रोका जा रहा है कि वो आगे ना जाए।
ठीक है, अवाम को रोका जा रहा है कि वो आगे ना जाएं, एहतियात बरतें। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप तमाम भी हजरात समा के नाज़रीन को तो वक्तन फ़क्तन अपडेट कर रहे हैं, लेकिन एहतियात भी साथ बरतें। अब्बास नकवी की जानिब रुख करते हैं, पिंडी भट्टियां का क्या अहवाल है वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब्बास ये बताइए, ज़िला हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भट्टियां की बात करें, जहाँ बाग कोहना के मकाम पर सैलाब से मुतादिद घर डूब गए, लोगों की काफ़ी शदीद परेशानी है, जो कि समा खुद उनकी आवाज़ बना है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कितने लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया? जी देखिए, मैं इस वक्त ज़िला हाफिजाबाद तहसील पिंडी भट्टियां के इलाके बाग कोना में मौजूद हूँ और दरियाए चुनाब का सैलाबी रेला जब यहाँ से गुजरा तो उसने सच्चाई और कई किलोमीटर तक जितनी भी फसलें और घर थे वो मुकम्मल तौर पे ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त एक बुज़ुर्ग इस इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। जी बुज़ुर्ग, ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने दिन से ये सैलाब यहाँ पर पानी मौजूद है और क्या क्या नुकसान यहाँ लोगों के हुए हैं? ये सब नुकसान हो गए, मकाना से हो गए, फसलों से हो गए, माल से हो गए। तो ये सानू अज हो गए ने 7-8 दिन हो गए ने इस बैठे ना किसी को आटा माल जोगा मिले ना खान जोगा मिले। सरकारी बंदा दे आया कोई नहीं, तो चुप करके बैठे उतो मीह पाया जाता है। परेशान हाल, बेबस ये वो मुतासिरीन हैं जिनकी समा बन रहा है, मुसलसल आवाज इनके मसाइल अरबाब इख्तियार की पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। फैसलाबाद का रुख करते हैं, यूसुफ चीमा से बात करते हैं। यूसुफ, आप बताइएगा, अगर दरियाए रावी की बात करें तो माड़ी पतन पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब अब भी है। 40 से ज़ायद देहात हैं जो कि सैलाब के बायस जहां पर हमें रिपोर्ट हुआ है कि निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज हुआ है। आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखें, बिल्कुल दरिया रावी माड़ी पतन के मुकाम पर मौजूद हैं और पानी के अंदर अगर देखा जाए तो अभी भी तलातुम जो है वो अभी भी बाकी है। अगर गुज़श्ता चंद रोज़ के साथ इसका मुआवजा करें तो आज तकरीबन अगर बंद के साथ साथ देखें तकरीबन 2.5 फुट तक पानी जो है वो अंदर वापस जा चुका है दरिया के अंदर, मगर फिर भी पानी के अंदर उसी तरह से जोश और उसकी जो लहरें हैं उसी तरह से दिखाई दे रही हैं। अगर मुतासरीन के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मुतासरा जो इलाके हैं जिसमें पिंडी शेखा हैं, किलियाँ वाला और इस तरह के मुल्हक्का जो गाँव हैं, तकरीबन 40 से ज़्यादा गाँव जो है वो मुतासर हो चुके हुए हैं और उनमें बहाली जो है वो ताहाल नहीं हो सकी है। वहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात हैं गुज़श्ता 3 रोज़ से। जो ख़ास परेशानी है वो बिजली से लेके है, खाने पीने से लेकर, क्योंकि बिजली नहीं है जिसके बायस कोई मोटर, कोई पंप, कोई ख़ास तौर पर चारा काटने की कोई मशीन, कुछ भी जो है वो नहीं चल पा रहा, जिसके बाद शहरी जो हैं, जो इलाका मकीन है, उनको भी शदीद मुश्किलात हैं। साथ साथ जो जानवर हैं और उनको लेकर भी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि जितनी भी ज़मीन थी ज़रई जहाँ पर फसलें थी वो सब तमाम ज़ेरे आब आ चुकी हुई हैं, जिसके बायस जो है वो अपने जानवरों को भी चारा वगैरह नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल यही सूरत हाल है। कासिम अरशद, आप बताइएगा, गंदा सिंह वाला वही बात अहम मकाम है, हम रोज ही जैसे कि डिस्कस करते हैं कि यहाँ भी पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा है, तो यहाँ पर मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? देखें, एक रोज़ कबल 2,53,000 क्यूसिक सैलाबी पानी का बहाव जो गंडा सिंह वाला तलवार पोस्ट यहाँ पर जो है रिपोर्ट किया जा रहा था। तहम इसके बाद से अभी तक इसकी कोई ज़्यादा मुस्तनद जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने नहीं आ रही, लेकिन यहाँ के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये है कि जो 30 के करीब गाँव हैं उनका ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है और कई फिट यहाँ पर पानी है। अगर आमदरफ्त करनी होती है तो उसके लिए सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो है बोटिंग के बगैर यहाँ पर एक से दूसरी जगह जाना तकरीबन नामुमकिन है। रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए। अफवाज पाकिस्तान की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, जबकि यहाँ के जो मकामी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे देहात हैं जहाँ पर इमदाद उनको मैसर नहीं आ रही, जबकि बहुत से ऐसे जो देहात है जहाँ पर माल मवेशी उनके जो थे वो उनको शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि जो फसलें थी यहाँ पर धान पहुँचा है, फसलें भी मुतासर हुई हैं। साथ ही मौजूद रहेगा उमर आसिफ, आपकी जानिब बढ़ते हैं। ये बताइएगा, इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है? एनटीएमए का मज़ीद बारिशों के हवाले से क्या बताना है उमर? अच्छा बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके खासकर जी इलाके जो मरकज़ वाला इलाका है वहाँ पे पानी खड़ा हो गया था, गाड़ियाँ डूब गई थी। अब एनडीएमए का ये बताना है कि 3 सितंबर तक मतलब कल के रोज़ तक जो है मूसलाधार बारिशों का वक्फे से मुल्क भर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है इम्कान है, जिसके बाद अगर देखा जाए अगर कि जो मशरकी दरिया है पाकिस्तान के उसमें का बहाव बढ़ सकता है और सैलाबी सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है। साथ साथ एनडीएमए का ये भी बताना है कि
अगर थीन डैम और जम्मू कश्मीर और कश्मीर में मजीद बारिशें होती है तो दरिया रावी और इससे जो मुंसलिक जितने नाले हैं वो भी बिफर सकते हैं। जो करीबी आबादियाँ हैं दरियाओं की वहाँ पे अलर्ट जारी करा दिए गए, ऐलानात हो रहे हैं कि लोग जो है महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए ताकि मजीद जानी या माली जो मजीद नुकसान है उससे बचा जा सके। NDMA ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट मेंबरान कौमी असम्बली को भी एक ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने तमाम तर सूरत हाल पर वाज़ेह तौर पर बताया कि वो क्या क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। जिस तमाम तर ब्रीफिंग के बाद मेंबरान कौमी असम्बली का ये कहना था कि NDMA को जिस तरह की भी मदद दरकार होगी उन्हें फराम की जाएगी। NDMA को जिस तरह की भी मदद दरकार होगी उन्हें फराम की जाएगी। बहुत शुक्रिया। चप्पे चप्पे से कोने कोने से समा के रिपोर्टर्स का जाल मौजूद है जो कि लम्हा ब लम्हा बर वक्त अपने नाज़रीन को मुसलसल अपडेटेड रखे हुए है। आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रिया। गोरेवाला में समाजी तंजीमों और मुखैर हजरात मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात कम करने के लिए मैदान में आ गए। खुले आसमान तले पड़े मुतासरीन को खाना और इमदादी सामान की फराहमी जारी है। मजीद बात करेंगे असगर अली जावेद से। जी असगर अली जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ तेज़ी से जारी हैं और इस वक्त बूरेवाला के करीब से एक बहुत बड़ा रेला जो गुजर रहा है जिसकी वजह से दर्जनों आबादियाँ ज़ेरे आब आई हुई हैं। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अभी भी लोग महसूर होकर रह गए हैं। हज़ारों लोगों को जो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से इन लोगों को जो महसूर हैं उनके लिए खुराक का इंतज़ाम तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक खुराक नहीं पहुंची। मकामी जो समाजी तंजीमें हैं वो मैदान में आ चुकी हैं और लोगों के लिए खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया जो उनको फराहम की जा रही हैं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि मुसीबत की इस घड़ी में तमाम मुखैर हज़रात को मैदान में आना चाहिए और इन मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। जी अपडेट से शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चिन्योट में भी ड्रोन कैमरों से मुतासरीन की सर्विलेंस जारी है। डिप्टी कमिश्नर खुद फील्ड में जाकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मजीद बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद है समा के नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन। जी मुजम्मिल, बताइए। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो हिदायत मिली थी कि जितने सैलाब मुतासरीन हैं उनकी ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जाए और उन तक जो है राशन इमदाद जो है डोर स्टेप तक फराहम की जाए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने ज़िला भर के जो सैलाबी इलाकों का ड्रोन कैमरों से जायजा लेकर वहाँ पर इमदाद पहुँचानी शुरू की और खुद इस अमल की निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा अब तक कितनी इमदाद फराहम की गई है? जी देखें, ड्रोन कैमरों की जरूरत इसलिए पेश आई कि बहुत सी जगह हैं जहाँ पर अभी रोड कट्स हैं और हम लोग पहुँच नहीं पा रहे थे। उससे ये था कि अंदाज़ा करना कि वहाँ पर उस आबादी में कितने लोग हैं और उनके हालात क्या हैं, कमरों की मकानात के हालात क्या हैं। तो उसके सिलसिले में हमने तीनों तहसीलों में ये लॉन्च कर दिया था। आज हमारे जो है तकरीबन जो है 200 के करीब फैमिलीज़ को हमने अप्रोच किया है, वो जामियाबाद की हों, कलरी की हों और या बाईवाल की हों। तो वहाँ उन तक जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया ड्रोन कैमरों के जरिए और फिर कुछ जगहों पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ के जरिए हम पहुँचे हैं और कुछ पे जैसे मैं खुद भी गया हूँ बाईवाल के एरिया में, बोट्स के जरिए हम पहुँचे हैं, वहाँ उनको इमदादी सामान पहुँचा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इमदादी सरगर्मियाँ तो जारी थी मगर ड्रोन कैमरों के बाद आज 200 फैमिली ऐसी हैं जो अभी सैलाब में फंसी हुई थी, उन तक जो है इमदादी सामान जो है उनके घरों तक पहुँचाया गया। जी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। पंजाब में सैलाब आया, मुंहजोर पानी खवातीन के लिए दर्द का तूफान ले आया। फैसलाबाद में कहीं माएँ खाली फीडर से बच्चों को बहलाने लगीं तो कहीं हामला खवातीन की जानें दांव पर लग गईं। रिलीफ कैंपों में हिफ्ज़ाने सेहत की अशिया की शदीद किल्लत ने खवातीन की मुश्किलात कई गुना बढ़ा दी हैं। रिदा सिंधु बनी उनकी आवाज़ अपनी रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। पंजाब में तबाहकुन सैलाब खवातीन के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। रिलीफ कैंपों में उनके लिए सबसे बड़ा मसला हाइजीन है। हामला ख्वातीन के लिए बुनियादी सहूलियात की कमी ने मुतासरा ख्वातीन को मजीद कर्ब में डाल रखा है। हमने 2 जानें बचानी है, एक माँ की और एक बच्चे की, ठीक है। और इसमें हम सब ने पार्टिसिपेट करना है। जितनी भी हामला औरतें हैं उनको हर चीज़ प्रोवाइड करें। प्रेगनेंसी के दौरान उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, औरतें हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करें, उनको पैड्स की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करें, उनको जो है उनकी हाइजीन का ख्याल रखें। हामला ख्वातीन की जान बचाना रेस्क्यू एहलकारों के लिए कड़ा इम्तिहान है। ना वो घंटों पैदल सफ़र कर सकती हैं और ना ही एम्बुलेंस तबाह हाल रास्तों तक पहुंच पाती है। ऐसे में कई ख्वातीन को दूर दराज मकामात से स्ट्रेचर पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हमें एक डिलीवरी केस की कॉल मसूल हुई ठट्टावाड़ा से, तो वहाँ से हमने एम्बुलेंस को अप्रोच करवाई। एम्बुलेंस जब लोकेशन पे पहुंची, पानी ज़्यादा था, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हमारे पास थी, हमने उनके ज़रिए पेशेंट को आबादी से निकाल के एम्बुलेंस तक लेके आए। खुले आसमान तले बैठी कनीस बीबी या कोई और, उनकी आंखों में बस एक ही सवाल है, हम कहाँ जाएं?
बच्चियां वास्ते समान भी लिया, बच्ची का विवाह करना जी वो भी साडा गायब हो गया, साडी सारी आबादी गायब हो गई। एलर्जी हो गई है तो कोई दवाई नहीं है, कोई कोल वसीला नहीं है, पैसा नहीं पास है, ना कोई दाना आटा पास है। रिलीफ कैंप तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन ख्वातीन के मसाइल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी सेहत, हाइजीन और बुनियादी ज़रूरियात को फौरी तौर पर पूरा करना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ रिदा संधू, समा।